जय हिंद दोस्तों। आज मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो चल रहा है, बॉर्डर पे जो झड़प चल रही है, उस विषय में एक वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए इस विषय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा ना ही टारगेट पाकिस्तान है, ना ही टारगेट मेरा इंडिया है, ना ही मेरा टारगेट हिंदू और मुस्लिम है। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ यह वीडियो मैंने एक बनाया है, वीडियो मैंने प्रस्तुत किया है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, पहलगाम अटैक में जो हमारे पर्यटकों की टेररिस्ट लोगों ने, आतंकवादियों ने हमारे सिविलियंस की, हमारे पर्यटकों की जान ली थी। 26 जान उसमें मारी गई थी और 20 से अधिक जाने घायल हुई थी। तो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर का नाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका नाम रखा था और भारतीय सेना ने उसे एक्सेप्टेंस किए थे, उस नाम को स्वीकार किया था और ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें टेररिस्ट लोगों के कैंपस को, 9 साइट्स को, 9 जगह कैंपस को उड़ा दिए थे हमारे भारतीय सेना के वीर सिपाहियों ने और हमारी गवर्नमेंट ने मिलकर। तो सोचिए दोस्तों, हमारे सिविलियंस की वैल्यू कितनी है, हमारे नागरिकों की, हमारे पर्यटकों की जान की वैल्यू कितनी है कि हम 26 सिविलियंस की जान के बदले पूरे एक देश से लड़ सकते हैं। हम इतने सक्षम हैं, हम इतने स्ट्रांग नेशन हैं कि 26 सिविलियंस के जान के बदले हम पूरे पाकिस्तान से आज युद्ध की नौबत आ गई है। आज युद्ध करने के स्थिति में खड़े हो गए और युद्ध स्टार्ट भी हो चुका है। तो हमारे सिविलियंस की जान कितनी है, हमारे पर्यटकों की जान की वैल्यू कितनी है। दूसरे देश भी इससे अटेंशन हो गए हैं कि अब भारत के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी हमला नहीं करना है, कोई भी टेररिस्ट प्रोग्राम नहीं चलाना है, वरना हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। तो पाकिस्तान तो यह अटेंशन पा ही चुका है कि 26 सिविलियंस की जान के बदले आज पूरा युद्ध चल रहा है, हम पूरे पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। दूसरा है दोस्तों, थोड़े दिन पहले टैक्स की बातें, जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी देवी जी, वह टैक्स को थोड़ा बढ़ाई थी। तो हमारे नागरिक लोग बोल रहे थे टैक्स बहुत बढ़ गया, टैक्स बहुत बढ़ गया। अब समझ आ रहा है ना दोस्तों कि हमारा टैक्स किन हाथों में जा रहा है? सही हाथों में जा रहा है, सही सरकार के पास जा रहा है, सही सेना के पास जा रहा है, सही देश में जा रहा है। हमारा टैक्स बहुत ही सही हाथों में जा रहा है। आज हमारे आर्मी के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, बुलेट प्रूफ हर चीज है, नए नए हथियार है, नए नए वेपन्स है। S-400 मिसाइल्स के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे, जिसे हमारे आर्मी ने उसे सुदर्शन चक्र नाम दिया। सुदर्शन चक्र दुष्टों से बचाव के लिए, तंत्र मंत्र से बचाव के लिए श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र था, जो देश की रक्षा करता था दुष्टों से, तंत्र मंत्र से, सबसे बचने के लिए। और वही सुदर्शन चक्र हमारा S-400 कर रहा है, जिसने हमारा रूस सच्चा साथी, सच्चा मित्र से हमने लिया था। S-400 सभी पाकिस्तानियों ने 100 मिसाइल्स अटैक किए थे, तो उन्हें S-400 ने 400 मीटर दूरी से ही डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। कोई भी मिसाइल एक्टिव होता है तो, और उसे हवा पे ही मार गिराने की ताकत रखता है। तो 100 मिसाइल्स को एयर पे ही खत्म कर दिया उसने। बताइए, सुदर्शन चक्र ही है। अब हमारी सरकार बहुत अच्छी है, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं। पहले जब कुछ भी अटैक होता था बात बहुत दब जाती थी, दूसरी सरकार रहती थी, तो अब कुछ भी होता है तो हम लोग सीधा जवाबी हमला करते हैं, कार्रवाई करते हैं। हमारी गवर्नमेंट अच्छी है। हमारी इंडियन आर्मी की तो बात ही अलग है, पूरा विश्व कांपता है हमारी इंडियन आर्मी से। अब दोस्तों बात करते हैं आतंकवाद जन्म कैसे लेता है। तो ये होता है दोस्तों संस्कार की बात। एक तरफ रखते हैं हिंदू को, एक तरफ रखते हैं मुस्लिम को। हिंदू लोग बचपन से ही अपने बच्चों में अच्छे धर्म, अच्छे संस्कार की बात, अच्छी शिक्षा, अनुशासन संस्कार अपने बच्चों में डालते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भगवद गीता, हर पुराण के पुराण पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चों में अच्छी शिक्षा, अनुशासन संस्कार उत्पन्न होते हैं और वह टेररिस्ट, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं होते। एक अच्छे नागरिक बनकर, अच्छे व्यक्ति बनकर समाज में सहयोगी बनते हैं, समाज को सहयोग करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो आतंकवादी 80 से 90% लोग, मैं बिल्कुल कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन 80 से 90% लोग मुसलमान लोग निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी जन्म है अच्छी शिक्षा, अच्छे अनुशासन संस्कार की। तो मेरे व्यूवर्स लोग मुस्लिम, पंजाबी, हिंदू, सिख और वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, पता नहीं मेरे वीडियो को कहां कहां जाता है, कौन कौन लोग देख रहे हैं। तो कृपया करके अपने बच्चों में अच्छी शिक्षा, अनुशासन और संस्कार डालें,
ताकि आगे चलकर समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व बनकर समाज की रक्षा कर सके, समाज में सहयोग प्रदान कर सके। मुसलमान भाइयों, एक अच्छी शिक्षा अनुशासन संस्कार अपने बच्चों में डालिए, अच्छे अच्छे सीख पढ़ाइए, ताकि वो टेररिस्ट में ना जाकर, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल ना होकर एक अपने आर्मी में चले जाए, अपने देश के लिए चले जाए। आर्मी में जाना ज्यादा श्रेष्ठ है। जमीन और आसमान का फर्क है। आर्मी आसमान में है और आतंकवाद जमीन पाताल में है। और अब रही पैनिक की बात, तो अगर युद्ध होता है दोस्तों, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, एकजुट होना है। हम सब एक सिपाही हैं, एकजुट मिल के काम करना है, एकजुट रहना, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। हमारे देश में किसी भी चीज की कोई खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पैनिक नहीं होना है, अपने सरकार के साथ रहना, एकता में रहना, एकजुट रहना। हमारी एकता ही हमारा ताकत बनेगी। तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों, अपने सरकार के साथ रहना है। और किसी भी चीज की हमारे देश में कोई कमी नहीं, खाने पीने रहने सुविधा हर सुविधा है, तो किसी भी प्रकार से पैनिक नहीं होना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मुख्य बात करते हैं। क्या भारत और पाकिस्तान एक बार फिर युद्ध के कगार पर है? क्या यह लड़ाई सिर्फ सीमाओं की है या आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक मोर्चा? आज हम बात करेंगे उस सच की जो हर भारतीय जानना चाहिए, हर भारतीय को जानना चाहिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान युद्ध, आतंकवाद के खिलाफ अब निर्णायक समय आ गया है। करंट कॉन्फ्लिक्ट में हाल ही में सीमा पर बढ़ती झड़पें, एलओसी पर गोलाबारी और भारत के जवानों की शहादत ने एक बार फिर हमें झकझोर कर रख दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ आतंकी गुटों को पाकिस्तान की जमीन से भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। ये वही कहानी है जो दशकों से दोहराई जा रही है। आतंक के जरिए भारत को अस्थिर करने की साजिश। भारत का जवाब, लेकिन इस बार भारत चुप नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर, इन कदमों ने बता दिया है कि नया भारत जवाब देना जानता है। हमारी सेना पूरी तरह तैयार है और देश एकजुट है। राजनीतिक नेतृत्व भी साफ कर चुका है। अब आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना ही हमारा लक्ष्य है। आतंकवाद का सच्चा चेहरा। आतंकवाद सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, यह मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। चाहे वो पुलवामा हो या उरी हो या पहलगाम अटैक हो, इन सब का मकसद भारत की शांति को भंग करना है। लेकिन जब तक हम एकजुट हैं, कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती है। पाकिस्तान की राजनीति और दुनिया का स्टेंस। पाकिस्तान में आंतरिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और राजनीतिक उठापटक ने उसे बाहरी मोर्चों पर ध्यान भटकाने के लिए मजबूर किया है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि मजबूत होते जा रही है। अमेरिका, फ्रांस, रसिया, इजराइल जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग दे रहे हैं। समर्थन और देशभक्ति। ऐसे समय में जरूरत है एकजुटता की। सोशल मीडिया के अफवाहों से दूर रहे। हमारे जवान सीमा पर हैं, तो हमें यहाँ एकजुट रहकर देश का मनोबल बढ़ाना है। राजनीति से ऊपर उठकर पहले देश। अगर युद्ध होता है तो हम सब सिपाही हैं, अपने अपने तरीके से। निष्कर्ष, आज जब भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम सच का साथ दें, देश का साथ दें। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता, और भारत और सब देश मिलकर आतंकवाद का अंत करेंगे। अगर आप देश के साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय हिंद लिखकर अपने जवानों को सलामी दें और ऐसे ही जागरूक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण।